हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हमारा कॉस्ट चैप्टर चल रहा था। कॉस्ट का लेक्चर नंबर 2 है। अभी तक हमने कॉस्ट का एक लेक्चर कंप्लीट करा है। उस एक लेक्चर में हमने क्या करा है जल्दी से देखते हैं। सर सबसे पहले हमने फर्स्ट बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन रखा था। वहां पे हमने आपको बताया था कि सर कॉस्ट जो है उसका मतलब क्या था। तो हमने देखा था प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स की प्रोडक्शन करता है। सर प्रोड्यूसर को गुड्स की प्रोडक्शन करने में जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं उसको हमने नाम दिया था कॉस्ट। तो कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन में जितने भी एक्सपेंसिव लगे उनका नाम हमने कॉस्ट दिया। कॉस्ट में दो एलिमेंट होते हैं। सर कॉस्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट। फर्स्ट इज व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और आपका क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो प्रोड्यूसर फैक्टर इनपुट्स बाहर से किसी आउटसाइडर से परचेज या हायर पे लेकर आ रहा था और उसके बदले वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहा था, तभी हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला था। इम्प्लिसिट कॉस्ट अदर हैंड पे क्या थी? वो सिर्फ कोई आउटसाइडर को एक्चुअल में परचेज या हायर करने पे पे नहीं करनी पड़ रही थी, बल्कि वो कैसे थी? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एसी हमें बिजनेस में चाहिए था और वो एसी जो है हमने बिजनेस में नया परचेज करने से बेटर हमें क्या लगा, मेरे घर पे पुराना एसी पड़ा था बिजनेसमैन के, तो बिजनेसमैन ने उस पुराने एसी को ही अपने बिजनेस में लगा दिया। अब क्या आउटसाइडर से किसी थर्ड पर्सन से वो परचेज या हायर करा, उसको कोई एक्चुअल में कॉस्ट अमाउंट पे करी? नहीं, उसने अपना ही घर का एसी बिजनेस में लगा दिया। अब काइंड ऑफ ये क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब भी इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट इंक्लूड्स टू कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद मैंने कॉस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा था: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। जैसा प्रोडक्शन में चल रहा था बिल्कुल एज इट इज सेम। अगर आपने प्रोडक्शन नहीं देखा, आप प्रोडक्शन देख सकते हैं। उसके बाद आप नोटिस करोगे प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू तीनों एज इट इज सेम चल रहे हैं। टोटल कॉस्ट के दो फैक्टर थे, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे एवरेज कॉस्ट में भी दो फैक्टर थे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट हमारा था मार्जिन कॉस्ट। ये हमने ऐसे कॉस्ट के एलिमेंट देखे थे। आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करना है, विच इज व्हाट? टोटल कॉस्ट। बिल्कुल आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्यों सर? क्योंकि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आपका 4 to 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल 100% आने की प्रोबेबिलिटी है और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि वो आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर टोटल कॉस्ट। सर क्या? टोटल कॉस्ट। नाम से आपको पता लग रहा है टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। भाई प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करने में गुड्स एंड सर्विसेज की जितने भी एक्सपेंसिव इनकर करे, जितने भी, उन सब का सम कर दो तो क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट। क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट। अभी के लिए इसको बिल्कुल सिंपल रखते हुए मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर करा प्रोड्यूसर ने ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब कॉस्ट का अगर मैं सम कर दूं तो वो टोटल कॉस्ट बनेगा। वो जो टोटल कॉस्ट है उसके बारे में क्या है क्या नहीं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट के मैंने आपको बताया था दो एलिमेंट होते हैं, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले हमें इंडिविजुअली टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल को समझना पड़ेगा। जब हम इंडिविजुअली दोनों को समझ जाएंगे तब मैं कंबाइन करवा के आपको टोटल कॉस्ट का सेपरेट ढंग से समझा पाऊंगा। पर पहले टोटल कॉस्ट के दो एलिमेंट है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सर एक फॉर्मूला तो हमारा यहीं से बन गया। एक फॉर्मूला जो हमारा यहीं से बना वो क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अभी फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है क्या नहीं बताया, लेकिन याद रखना टोटल कॉस्ट के हमेशा दो एलिमेंट होंगे। एक वो टोटल कॉस्ट है जो फिक्स फॉर्म में है, एक वो टोटल कॉस्ट है जो वेरिएबल फॉर्म में है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। सर मैंने आपको प्रोडक्शन चैप्टर में, याद करो प्रोडक्शन चैप्टर में जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था अपन बात करते थे शॉर्ट रन की। अपन बात करते थे किसकी? शॉर्ट रन की। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता था? टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। अगर आपने प्रोडक्शन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं देखा प्लीज आप उसको देखना, क्योंकि ये सारा यूनिट कनेक्टेड है। यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, ये सारा कनेक्टेड है। प्रोडक्शन से कॉस्ट, कॉस्ट से रेवेन्यू, रेवेन्यू से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और वैसे करके सो ऑन चलेगा। ठीक है ना, तो आपको समझना पड़ेगा भाई प्रोडक्शन को अच्छे से। अगर आपको याद है शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, और इतना शॉर्ट होता है ना मेरे भाई कि आपको प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ानी है लेकिन वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकता। तो वहां पे एक फैक्टर इनपुट हमेशा क्या रहता था? फिक्स्ड।
और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे मतलब अदर फैक्टर्स को क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। क्या अदर फैक्टर को करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। मतलब एक फैक्टर रहेगा फिक्स्ड और बाकी इनपुट क्या रहेंगे, वेरिएबल इनपुट। एक फिक्स्ड इनपुट, एक वेरिएबल इनपुट, एक फिक्स्ड इनपुट, एक वेरिएबल इनपुट। अब यहां पे जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अराइज होता है ना शॉर्ट रन में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं। लॉन्ग रन में अभी हमें नहीं पढ़ना, लॉन्ग रन आपके कोर्स में भी इतना नहीं है, लॉन्ग रन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे हम पर्टिकुलरली शॉर्ट रन की बात करेंगे। सर शॉर्ट रन में हम जब थे तो वहां पे एक फैक्टर फिक्स था, दूसरा फैक्टर वेरिएबल था। अब यहां पे जब कॉस्ट की बात करें ना तो यहां पे भी दो तरह की कॉस्ट लग रही है, एक टोटल फिक्स कॉस्ट, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या मतलब है इसका, तो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, अब मुझे प्रोडक्शन करनी है। सर प्रोडक्शन करने के लिए, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे इनिशियल वे में कुछ फैक्टर इनपुट्स उसमें डालने पड़ेंगे, कुछ फैक्टर इनपुट्स उसमें डालने पड़ेंगे। सर जैसे क्या, जैसे भाई मुझे अगर कोई रॉ मटेरियल, मान लो ये बनाना है, मुझे ये मार्कर बनाना है। अब इस मार्कर को बनाने के लिए ना, इस फिनिश गुड को बनाने के लिए मुझे इसमें रॉ मटेरियल एज प्लास्टिक चाहिए, नहीं चाहिए, क्या बताओ, प्लास्टिक चाहिए, क्योंकि भाई इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना अपने को। इस प्लास्टिक के अंदर ना एक फोम होता है जिसमें इंक डलती है, तो सर रॉ मटेरियल में मुझे प्लास्टिक चाहिए, अपने को फोम चाहिए, अपने को इंक चाहिए। अब ये सारी चीजें रॉ मटेरियल, ये सारा इनपुट जो लग रहा है, क्या इसके बिना मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा, क्या इसके बिना मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा? नहीं सर, मुझे प्रोडक्शन करना है तो बेसिकली मुझे कुछ चीजें चाहिए, बेसिकली कुछ इनपुट्स चाहिए, हाँ कि ना, ये तो सर अपने को पता है। अब यहां पे जो टोटल कॉस्ट है ना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट है जो मेरे फिक्स्ड फैक्टर इनपुट्स पे लगती है, जो मेरे क्या लगती है, फिक्स्ड फैक्टर इनपुट्स पे। सर जैसे बोले तो अगर मुझे इसकी प्रोडक्शन करनी किसी भी गुड की, तो मुझे ना एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है। क्या है, एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है। अब उस फैक्ट्री को लेने के लिए ना मुझे उस एरिया का रेंट पे करना पड़ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने फॉर एग्जांपल एक साल का वो रेंट था 10 लाख रुपीज, वो पे कर दिया। अब वो रेंट 10 लाख रुपीज जो है वो मेरी एक फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? सर बोले तो आप मुझे बताइए, क्या वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है? सर फिक्स कॉस्ट कहती है, वेरिएबल कॉस्ट कहती है। मेरे भाई फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, मतलब उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सर मतलब अगर आपने उस फैक्ट्री में रेंट पे कर दिया, मान लो 10 लाख, अब आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो या प्रोडक्शन नहीं कर रहे, क्या उससे उस फैक्ट्री के रेंट पे कोई असर पड़ेगा? क्या जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे आके पूछेगा, अच्छा भैया आज प्रोडक्शन ज्यादा करी है, ला तू डबल रेंट पे कर, या आज प्रोडक्शन नहीं करी, ला तू आधा रेंट दे देते, प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्या फैक्ट्री का रेंट डिपेंड कर रहा है मेरे प्रोडक्शन लेवल पे? अगर प्रोडक्शन ज्यादा तो रेंट ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो रेंट कम। सर कैसी बात करो सर ऐसा होने लग गया तो मौज ही मौज है। सर लैंडलॉर्ड जो है ना अपना, वो ऐसा नहीं करता सर, वो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है अपने से, एक फिक्स कॉस्ट अपने को देनी है। अब वहां पे चाहे प्रोडक्शन हो 10,000 यूनिट हो या 0 यूनिट हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। सर फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इनकर होगी ही होगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको भी क्या दे दिया, रेंट। जैसे एग्जांपल क्या दे दिया, रेंट है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जितना भी टोटल कॉस्ट, जितना भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर पे करेगा, जो फिक्स्ड है भाई, लगना ही लगना है, उसे बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी साइड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है मेरे भाई वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज करेगी। जैसे रेंट के अलावा क्या इसको प्रोड्यूस करने में एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने में प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट नहीं है? सर बिल्कुल है। अब मान लीजिए अगर मैं प्रोडक्शन के लेवल ज्यादा चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो मुझे प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या चाहिए, ज्यादा। तो प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, मतलब कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अगर मैं प्रोडक्शन कम करूं तो रॉ मटेरियल मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम लगेगी। अच्छा सर, रेंट जो था वो प्रोडक्शन के लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो फिक्स्ड है, वो लगना ही लगना है। लेकिन रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है मैं कितनी प्रोडक्शन करूंगा। अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो कॉस्ट ज्यादा, अगर मैं प्रोडक्शन कम करूंगा तो कॉस्ट कम। मतलब यहां पे ये जो कॉस्ट है यह है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट डिपेंड कर रही है मेरे प्रोडक्शन के लेवल पे, मेरे आउटपुट के लेवल पे। तो वापस आते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सर टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इनकर्ड होगी ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इनकर होगी ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इट इज इनकर्ड इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो. याद रखेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनकर होगी ही होगी, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे. अभी बोलो तो रेंट तो फिक्स्ड है ना भाई, अगर आप प्रोडक्शन कर भी नहीं रहे तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी होगी. मतलब इसका क्रक्स पता है क्या निकला, चाहे प्रोडक्शन जीरो भी क्यों ना हो, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा इनकर होगी. टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा इनकर होगी चाहे प्रोडक्शन जीरो भी क्यों ना हो, ठीक है ना. लेकिन अगर मैं दूसरी साइड वेरिएबल कॉस्ट पे जाऊं, ये वो कॉस्ट है सर, ये वो कॉस्ट है यार, ये वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर पे इनकर हो रही है, तो ये वो कॉस्ट है जो इनकर हो रही है ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर, ऐसे क्या, इट इज नॉट पेड व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो. जब प्रोडक्शन जीरो होगी, मतलब मान लीजिए मैं इस पेन को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, तो क्या मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी होगी. सर कैसी बात कर रहे हो सर, फिक्स कॉस्ट हमेशा लगेगी चाहे आउटपुट जीरो हो या कुछ भी हो, हमेशा इनकर होगी ही होगी. लेकिन टीवीसी तभी इनकर होती है जब प्रोडक्शन होती है. मतलब जब प्रोडक्शन जीरो होगी तब क्या टीवीसी इनकर हुआ होगा ना सर, वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट इनकर हुई होगी. ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में ही हो गया. अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, इट डज नॉट वेरी. इट डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब है चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता अलोंग द आउटपुट. अच्छा, मतलब सर टोटल फिक्स कॉस्ट जब प्रोडक्शन जीरो है तब टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है हमेशा, कभी जीरो नहीं होगी. और हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में वो उतनी ही रहेगी. मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. सर कैसे, अरे बोला ना, एक यूनिट प्रोड्यूस करो या 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, क्या लैंडलॉर्ड को कोई फर्क पड़ता है. उसको तो भाई साल का रेंट लेना है, एक लमसम अमाउंट. अब आप उसमें प्रोडक्शन 1 यूनिट करो, 2 यूनिट करो या 10,000 यूनिट करो, उसे लेना देना नहीं है. तो टोटल फिक्स कॉस्ट जब प्रोडक्शन जीरो होगी उस टाइम पे कुछ लगती है और हर लेवल पे वो सेम रहती है. इसीलिए बोला इट डज नॉट वेरी. वेरी का मतलब क्या हो गया, इट डज नॉट चेंज अलोंग विद द आउटपुट. इट मींस इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल. कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट. लेकिन सर वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा होगा क्या. अरे मैंने अभी तो बताया वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही क्या है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज कर जाए. मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, जीरो प्रोडक्शन हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो. अगर मैंने इसको 1 यूनिट प्रोड्यूस करा तो रॉ मटेरियल थोड़ा लगाना पड़ेगा भाई, कॉस्ट लगेगी. अगर मैं प्रोडक्शन को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए ना, तो जो रॉ मटेरियल पे कॉस्ट लग रही है वो भी क्या लगेगी, ज्यादा. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पहली बात तो टीवीसी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब टीवीसी जीरो होता है. एंड इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट. जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू है वो भी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज. मतलब टीवीसी जीरो होगा एट जीरो लेवल ऑफ इनपुट, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी. मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत नहीं सर. अब अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करूं, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया, टोटल फिक्स कॉस्ट में सर ये जो है जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब ये कुछ ना कुछ वैल्यू पे होती है और हर लेवल पे सेम रहती है. अगर ये हर लेवल पे कांस्टेंट है तो सर टीएफसी का कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आप देख रहे हो टीएफसी इज कांस्टेंट, इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब आप देख रहे हो अगर प्रोडक्शन जीरो है, आपकी टीएफसी मान लो 100 है. अब प्रोडक्शन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ये कर्व ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, टीएफसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेकिन अगर मैं टीवीसी की बात करूं तो टीवीसी का जो कर्व है, पहली बात तो वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से. कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से. क्या ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं सर, टीएफसी कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा. लेकिन टीवीसी तो भाई बोला था, टीवीसी क्या होता है, जीरो. जब लेवल ऑफ आउटपुट है जीरो, तो जब यूनिट जीरो है तो टीवीसी जीरो है. और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है. इंक्रीज होने का मतलब कर्व जीरो से स्टार्ट होगा ओरिजिन से और इंक्रीज करेगा. लेकिन हमेशा याद रखना जो टीवीसी कर्व है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इसकी शेप जो होती है ना वो होती है इनवर्स एस शेप. इंक्रीज ऑब्वियसली इंक्रीज करिए तो ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर जाने का जो तरीका है वो क्या है, इनवर्स एस शेप. और इसका रीजन होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आपको मैंने पढ़ाई थी प्रोडक्शन चैप्टर में. याद कीजिए, प्रोडक्शन चैप्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाई थी. वो रीजन है इसका
कि टीवीसी इनवर्स एस शेप्ड क्यों बनता है। कोई दिक्कत? तो आई होप आपको समझ आया हो। मैं एक बार फिर से पूरा रिकॉल दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले कॉस्ट जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमने आज सबसे पहले टोटल कॉस्ट लिया। अभी मैंने टोटल कॉस्ट क्या होता है वो ज्यादा नहीं बताया, बस मैंने बताया टोटल कॉस्ट 2 कॉस्ट का समेशन होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है सर? टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ इनपुट पे लगती है। जब प्रोडक्शन 0 होगा तब भी प्रोड्यूसर ये वाली कॉस्ट को इनकर करेगा ही करेगा, मतलब ये कभी 0 नहीं होगी, ये 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी कुछ ना कुछ होगी, और जो होगी वो हर लेवल पे सेम रहेगी, मतलब टीएफसी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसका कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वहीं दूसरी साइड एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर इनकर करता है ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ इनपुट। किस पे करता है? ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ इनपुट। टीवीसी जो है वो 0 होती है एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब प्रोडक्शन नहीं होती तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी, वो 0 लगेगी। और जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और क्योंकि ये 0 होती है 0 लेवल पे, तो इसका कर्व स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज तो करती है, लेकिन जो कर्व है वो बनता है इनवर्स एस शेप्ड। वो कैसा बनता है? इनवर्स एस शेप्ड, ठीक है ना। और इसका रीजन है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए हो। अभी हमने बताया टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों का समेशन करके टोटल कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे भाई। हाँ जी, तो अभी तक हमने टोटल फिक्स कॉस्ट देख लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लिया, और सर मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि टोटल कॉस्ट के अंदर 2 पार्ट आते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट था वो टोटल कॉस्ट जो लगा है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑन इनपुट पे। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट था वो टोटल कॉस्ट जो इनकर हुआ है वेरिएबल फैक्टर इनपुट पे। तो सर अब टोटल कॉस्ट क्या है? तो मेरे पास टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर मिला के लगा है। तो सर यहां पे बोला क्या बोला कि सर टोटल कॉस्ट इज व्हाट? इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑल फैक्टर इनपुट्स। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑल फैक्टर इनपुट्स। और जब मैं यहां पे ऑल फैक्टर इनपुट्स बोल रहा हूं तो यहां पे हमारे फिक्स्ड भी आ रहे हैं और वेरिएबल भी आ रहे हैं। तो फैक्टर टोटल कॉस्ट इज व्हाट? जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है ऑन ऑल फैक्टर इनपुट्स। इट इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। भाई ये भी मैंने आपको बता दिया, टीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। आगे बढ़ो। इट इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके सर, ओके सर। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? टीएफसी बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टीवीसी इनवर्स एस शेप्ड बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और टीएफसी भी इनवर्स टीसी भी इनवर्स एस शेप्ड बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कांस्टेंट वैल्यू की वजह से, और टीवीसी और टीसी दोनों इनवर्स एस शेप्ड बनते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद रखेंगे एट 0 लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। अब यहां पे देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है। इस पॉइंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है भाई। मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट में मैंने आपको बोला कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, हाँ कि ना सर? बिल्कुल सर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक बात बताओ, अगर हम बात करें एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन की, एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कुछ नहीं होती, उस पॉइंट पे क्या प्रोड्यूसर टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर करेगा? अरे हाँ सर, आपने अभी तो बोला था कि टोटल फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर हमेशा इनकर करेगा चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो ये कभी 0 तो हो ही नहीं सकती। तो मान लीजिए जब प्रोडक्शन 0 है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जो है वो 100 है। कितनी है? 100, क्योंकि ये तो हमेशा कुछ ना कुछ होती है। लेकिन सर क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी? नहीं सर, आपने बोला था टीवीसी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता था। याद करो, इसका मतलब क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कभी 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं लगती, वो हमेशा तभी इनकर होगी जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो 0 लेवल पे तो हमेशा ही 0 होगी। तो जब मैं टीसी की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी? 100। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा तो उस टाइम पे जो टीसी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? टीएफसी। टीसी इज इक्वल टू व्हाट? टीएफसी।
कब? सिर्फ जीरो लेवल पे, सिर्फ जीरो लेवल पे, क्योंकि इस जीरो लेवल पे जो मेरा टीवीसी है वो तो क्या होगा? जीरो। अगर वो जीरो है तो टीसी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया ना टीएफसी का, क्योंकि टीवीसी तो जीरो है। तो थर्ड पॉइंट ने यही बोला, थर्ड पॉइंट कह रहा है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी जो है वो टीएफसी के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि टीवीसी क्या होता है उस टाइम पे? जीरो। अगर टीवीसी जीरो है तो टीसी और टीएफसी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसीलिए क्योंकि जीरो लेवल पे टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं, टीसी कर्व जो है वो हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, मतलब टीसी कर्व हमेशा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा, ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टीसी और टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होते, क्योंकि जीरो लेवल पे हमेशा टीएफसी तो लगेगा और टीएफसी लग रहा है तो टीसी की वैल्यू भी तो वही आएगी। हाँ के ना? यस सर। और लास्ट पॉइंट ये मैं आपको समझाता हूं बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो अब हम तीनों के डायग्राम, आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं करा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं आपको तीनों के डायग्राम एक साथ बना के दिखाता हूं। अब आपको एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो, ये आपको पता है सर। यहां पे हमारा आ गया यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे इस साइड में हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं टीसी वाला कर्व, उसमें टीएफसी भी बनेगा, टीवीसी भी बनेगा, सब बनेगा। अब देखो नंबर वन, टीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको टीएफसी बनाना पड़ेगा। सर टीएफसी तो अभी आपने बताया था, कैसे बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमेशा ऊपर से बनेगा भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। जो टीवीसी है, टीवीसी सर स्टार्ट होता है ओरिजिन से, क्योंकि टीवीसी जीरो व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो टीवीसी की वैल्यू इंक्रीज करती है और कर्व बनता था इनवर्स एस शेप। याद है ना भाई? हाँ सर, अभी बताया था। तो ये मेरा टीवीसी बन गया इनवर्स एस शेप, काइंड ऑफ ऐसा, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना। अब यहां पे जब मैं टीसी बनाऊंगा ना, तो टीसी पता है कैसे बनता है? क्या टीसी कभी ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं सर, कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में भले ही टीवीसी जीरो है, लेकिन टीएफसी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, और उस टीएफसी की वैल्यू से टीसी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। कितनी आएगी सर? ये आएगी। हमेशा रखेंगे टीएफसी और टीसी दोनों का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी और टीएफसी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ये जो है ना, ये हमेशा इनवर्स एस शेप्ड बनता है। टीसी क्या बनता है? इनवर्स एस शेप्ड बनेगा, पॉइंट नंबर वन। रीजन क्या है? ड्यू टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और आप नोटिस करो, ये जो टीसी है ना और ये जो टीवीसी है, ये आपस में ना पैरेलल भी है। ये आपस में क्या है? पैरेलल है। देखो साथ साथ चल रहे, ना ये इंटरसेक्ट कर रहे, ना ये दूर जा रहे, साथ साथ चल रहे। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, पता है क्या? हमने बोला टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। यस और नो? यस सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टीसी में से ये टीवीसी इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस कर दूं टीवीसी, तो क्या बच जाएगा? टीएफसी। मतलब सर टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये पता है क्या है आपको? ये है टीएफसी। ये जो इसके बीच का डिफरेंस है ना, ये क्या है? टीएफसी। और टीएफसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। इसीलिए टीसी और टीवीसी का जो कर्व है ना, वो पैरेलल साथ साथ चलते रहेंगे, ना दूर जाएंगे, ना इंटरसेक्ट करेंगे, एज इट इज चलते रहेंगे, क्योंकि टीएफसी इनके बीच का गैप है और टीएफसी की वैल्यू ना बढ़ती है ना घटती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए ये दोनों कर्व भी पैरेलल चलते रहेंगे। कोई दिक्कत सर? और यही लास्ट पॉइंट बोल रहा है, टीसी कर्व जो है वो अबव एंड पैरेलल है किसके? टीवीसी के। अबव एंड पैरेलल है टीवीसी के, क्योंकि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एंड टीवीसी होता है, और इन दोनों के बीच का गैप टीएफसी है, और टीएफसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इनके बीच का जो गैप है, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा, तो ना दूर जाएंगे ना पास आएंगे, कॉन्स्टेंटली चलते रहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो आज हमने सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट करा कवर, टोटल कॉस्ट, जिसके हमने दो एलिमेंट पढ़े, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट सिर्फ लगता है फिक्स फैक्टर इनपुट्स पे, जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ होता है, हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है, कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरे साथ बोलेंगे भाई, मां कसम है, सबको साथ साथ बोलो, क्या बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हर लेवल पे क्या रहता है? कांस्टेंट। जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या था? तो मेरे भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो ये वो टोटल कॉस्ट थी जो वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स पे लगती है। सर ये जीरो लेवल ऑफ
आउटपुट पे 0 होता है, और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ये प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज करता है और कर्व बनता है इनवर्स एस शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? दोनों गए। इन दोनों के समेशन को बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर का मतलब है चाहे वो फैक्टर फिक्स्ड हो चाहे वो फैक्टर वेरिएबल हो। ये समेशन होता है टीएफसी एंड टीवीसी का। सर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका समेशन है, इसीलिए ये कर्व जो है टोटल कॉस्ट जो है ये आपका इनवर्स एस शेप बनेगा और हमेशा अबव एंड पैरेलल टू टीवीसी बनेगा, और इनके बीच का जो गैप है वो टीएफसी होता है और वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए ना कभी टीसी टीवीसी दूर जाते हैं ना पास आते हैं, पैरेलली चलते रहते हैं। जीरो लेवल पे टीएफसी और टीसी दोनों हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि टीसी की वैल्यू जीरो लेवल पे 0 होती है इसीलिए। और हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ओवरव्यू दिया आपको किसका? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट चारों को कवर करेंगे और उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इतने को रिवाइज करके रखो अच्छे से। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आ रहा है, बिंदास अपने को एकदम से बताने का है तो अपन आपको जो है उसका क्वेरी को दूर करेंगे, आंसर वगैरह देंगे। और मेरे हिसाब से इतना आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।